Hello students of class 7th, welcome to your science class of second day of chapter 7th. Weather, climate and adaptation of animals to climate. Yesterday we have discussed about the weather reports के बारे में हमने बात की थी, right? आज हम बात करते हैं elements of the weather. The different elements of the weather include the maximum and minimum temperatures, humidity, rain and snow and wind. यानी कि जो डिफरेंट एलिमेंट हैं वेदर के वो क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेन एंड स्नो क्या है, कितना है, और विंड क्या. ओके बेटा, अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं कि कैसे ये इफेक्ट करते हैं वेदर को. मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर. द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ डे इज़ कॉल्ड द मैक्सिमम टेम्परेचर. वो हाईएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड होता है एक डे के दौरान उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर. एंड द लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द डे, और जो लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है दिन में उसे हम बोलते हैं मिनिमम टेम्परेचर. द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल थर्मोमीटर. जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है वो एक स्पेशल थर्मोमीटर की हेल्प से हमारे जो है रिकॉर्ड होते हैं, जिसका नाम होता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. In order to prepare weather reports, the maximum and minimum temperature reached during the whole day are recorded. During the complete day वो कितना रिकॉर्ड हुए, कितना गए, वो हम देखते हैं. जो मिनिमम टेम्परेचर होता है मोस्टली बेटा अर्ली इन द मॉर्निंग होता है, कि सुबह के टाइम, क्योंकि वहाँ तब धूप जो है बहुत कम होती है. और जो मैक्सिमम टेम्परेचर मोस्टली आफ्टरनून में मिलेगा आपको. दिस मेक्स द सराउंडिंग्स वेरी हॉट एंड अनबियरेबल ड्यूरिंग समर. समर्स में आपने देखा होगा दोपहर में एक दो बजे के आसपास इतनी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर चला जाता है, राइट. नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की. ह्यूमिडिटी इज़ द मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर. ह्यूमिडिटी जो है मॉइस्चर कितना है एयर में उसका मेजर है. व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज़ हाई, अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है एयर में वो हाई होंगे तो हम कहेंगे ह्यूमिडिटी इज़ हाई, राइट. द वेदर रिपोर्ट्स इन न्यूज़पेपर शो ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज. जो वेदर रिपोर्ट्स होती हैं वो ह्यूमिडिटी को परसेंटेज में शो करती हैं बेटा. द एक्चुअली शो रिलेटिव ह्यूमिडिटी. एक्चुअली वो क्या दिखाते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है बेटा, इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर expressed as a percentage of the maximum amount of water vapor it can hold at the temperature. उस टेम्परेचर पर वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना होल्ड कर सकता है, उसके कंपैरिजन में कितना प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल मान लो 100% अगर ह्यूमिडिटी है तो यानी कि इससे ज़्यादा उसके अंदर जो है वाटर वेपर्स प्रेजेंट नहीं हो सकते. अगर 50% दिया हुआ है तो मतलब वो सेचुरेशन की 50% है, यानी कि अगर मान लो 500 ml वाटर वेपर प्रेजेंट है वो 1000 ml हो सकते थे, ठीक है. तो हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी. जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है बेटा पूरी होल डे कांस्टेंट नहीं रहती है, वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती रहती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं रेन एंड स्नो की. इन द क्लाउड्स व्हेन द वाटर ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर. जब वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ आती हैं तो वो हैवी हो जाती हैं और एज अ रेनफॉल वो नीचे आ जाती हैं. अगर वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो फ्रीज़ हो जाती हैं, जम जाती हैं इनटू द क्रिस्टल ऑफ आइस एंड फॉल डाउन एज स्नो. और किस फॉर्म में नीचे आती हैं, स्नो की फॉर्म में. रेनफॉल इज़ जनरली मेजर्ड इन मिलीमीटर. जो रेनफॉल है जनरली हम मिलीमीटर्स में नापते हैं उसको, विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज. किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, रेन गेज की हेल्प से. रेन गेज जो है एक मेजरिंग सिलेंडर होता है बेटा विद अ फनल एट द टॉप, जिसके टॉप पे क्या होती है, फनल होती है, टू कलेक्ट रेन वाटर. रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए. रेन गेज मेजर्स द रेनफॉल एट द प्लेस इन द यूनिट मिलीमीटर, और वो यूनिट मिलीमीटर्स में उसको मेज़र कर लेता है कि कितनी रेनफॉल हुई है. नेक्स्ट हम बात करते हैं विंड. द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. जो मूविंग एयर होती है उसे हम विंड बोलते हैं. ड्यूरिंग विंटर व्हेन द विंड ब्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया. विंटर्स में जब विंड ब्लो होती है माउंटेन्स से तो वो नॉर्थन प्लेन्स की तरफ आती है, और जो प्लेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं.
कैसे हो जाते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। ड्यूरिंग समर, समर के दौरान जो है विंड ब्लो होती है वेस्टर्न इंडिया से टुवार्ड सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया की तरफ और ईस्टर्न इंडिया की तरफ, और इसी वजह से वो रीजन बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइमेट की। द एवरेज वेदर पैटर्न एट ए प्लेस टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। एक बात बताओ बेटा, वेदर में जैसे हमने बात की पर्टिकुलर टेम्परेचर कितना है वो डिसाइड करता है, राइट। लेकिन हम जब क्लाइमेट की बात करते हैं तो वो एक लंबे टाइम पीरियड का एवरेज होता है कि नॉर्मली ऐसा टेम्परेचर इस टाइम में यहाँ पे रहता है। मे बी 25 ईयर्स में के अंदर के उससे हम एवरेज लेते हैं, या फिर 20 साल से हम एक एवरेज देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द टेम्परेचर इन द हिमालयन रीजन इज़ वेरी लो मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हिमालयन रीजन है वो उसमें टेम्परेचर जो है लो रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं जो हिमालयन रीजन है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है। अगर हम थार डेजर्ट की बात करें, वहाँ पे मोस्टली हाई होता है, इसीलिए हम बोलेंगे जो थार डेजर्ट है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, राइट। जैसे मेघालय में रेनफॉल ज़्यादा होती रहती है, तो उस हिसाब से हम उसका क्लाइमेट बताते हैं। यानी कि क्लाइमेट जो है वेदर एक शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन को डिसाइड करता है, डिस्क्राइब करता है, और जो क्लाइमेट है वो लॉन्ग टर्म को। ओके बेटा, क्लाइमेट एंड वेदर बोथ आर डिफरेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्लाइमेट। अब फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को। सबसे पहला है बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया जाती है। द साउथर्न इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल रीजन, और जो साउथर्न इंडिया है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है, और जो नॉर्थर्न जोन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। एज द प्लेस बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर नियर टू द इक्वेटर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे हैं वे जो हैं इक्वेटर के नियर हैं, इसलिए वहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है। दिस इज़ बिकॉज द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, क्योंकि जो इक्वेटर है उस पर सन रेज डायरेक्टली फॉल करती हैं। लोअर द लैटिट्यूड, जितना लोअर होगा लैटिट्यूड उतना ही हायर टेम्परेचर होगा। हायर द लैटिट्यूड लोअर द टेम्परेचर। यानी कि आपको पता है बेटा, जितना हम ऊपर की तरफ यानी कि कश्मीर की साइड इस तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो होता जाता है, और जितना नीचे की तरफ जाते हैं टेम्परेचर हाई होता जाता है। सो लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस अफेक्ट्स इट्स क्लाइमेट, यानी कि उसका लैटिट्यूड जो है क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्टीट्यूड की। प्लेसेस जो कि हाई एल्टीट्यूड्स पे होते हैं, यानी कि हिल्स या माउंटेन्स पे होते हैं, लाइक शिमला, श्रीनगर, तो इनमें क्या होता है बेटा, वो ठंडे रहते हैं। अगर हम बात करें दूसरी जगह की प्लेन्स की तो वो गर्म होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सी। द सीज़ हैव ए मॉडरेट इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर इन द कोस्टल एरियाज। जो सीज़ हैं उनका मॉडरेट इफेक्ट आता है टेम्परेचर पे। अगर एरियाज़, दिस मीन्स दैट एरियाज़ क्लोज टू द सी डू नॉट एक्सपीरियंस ए लार्ज वेरिएशन इन द टेम्परेचर। मतलब जो सीज़ के आसपास एरियाज़ हैं उनमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है टेम्परेचर का, जैसे कि मुंबई, चेन्नई, उनके बहुत लो वेरिएशंस होते हैं टेम्परेचर में। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन रीजन, जैसे कि अभी हमने बताया था विंड जो ब्लो करती हैं समर में, जो विंड ब्लो करती हैं वो भी हमारे इसको इफ़ेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती हैं बेटा, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है या डिफॉरेस्टेशन है। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो CO2 बहुत ज़्यादा एक्सेस में रिलीज़ होगी, उसकी वजह से एसिड रेन होगा, पॉल्यूशन होगा। ऐसे ही अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और वो क्या करेगा, ग्लोबल वार्मिंग करेगा। यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।